नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में बंसल न्यूज़ की, जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कड़ी में सनातन परंपरा रूपी समुद्र में गोते लगाने का एक विनम्र प्रयास हम करते हैं। हमारे साथ एक अनुभवी प्रशिक्षक गोताखोर होते हैं, जिनके साथ हम उस समुद्र में प्रवेश करते हैं और मोती निकालने का प्रयास करते हैं, जो विमर्श के और चिंतन के मोती होते हैं। क्योंकि जीवन रूपी ये जो रेत है हमारी मुट्ठी में, ये रीत रही है, प्रतिपल प्रतिक्षण ये फिसलती चली जा रही है हमारी मुट्ठी से। और अंत में जो बच रहता है, ईश्वर न करे कि वो अफसोस हो, वो चिंता हो, वो परेशानी हो। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा अब तक के पिछले अंकों में, एपिसोड्स में हम उन महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते रहे हैं जो बहुत ही दिलचस्प भी हैं और जिनमें जाकर हमें एक बहुआयामी चिंतन का विमर्श भी मिलता है। आज का हमारा विषय है, क्या धर्म मुक्त करता है? धार्मिक सोच से आशय नहीं है, किसी व्रत से, किसी उपवास से, किसी पूजा पद्धति से, किसी उपासना पद्धति से, लेकिन कहीं कुछ है तो, जिसको अलग अलग रिलीजन में और अलग अलग धर्म गुरुओं ने अपनी अनुभूति का सार तत्व एक ही पाया है कि मुक्त होना, जिसको हमारी सनातन परंपरा कहती है मोक्ष। मोक्ष का ये भी अर्थ नहीं है कि आप सशरीर किसी और लोक में चले जाते हैं या आपका मन किसी और लोक में चला जाता है। दरअसल आपका मन मुक्त हो जाता है। आपके साथ जो कुछ भी घटता है उसका प्रभाव आपके मन पर या तो बिल्कुल ही नहीं रहता, ये शायद बहुत उच्च अवस्था होगी क्योंकि मेरा कोई अनुभव नहीं है, सारी घटनाएं मेरे मन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, या तो वो धीरे 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 अपना प्रभाव डालना कम करती चली जाए और मुझे उस ईश्वर से, उसके और मेरे बीच में कोई पर्दा ना हो। तो बहुत सुंदर बात है कि कोई पर्दा ना हो। ये जो पर्दा है, जो कभी बहुत मोटा पर्दा है, कभी ये झीना होता चला जाता है, पतला चला जाता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। आज इसी पर हम बात करेंगे। विषय विशेषज्ञ हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता हमारे साथ हैं। प्रणाम करता हूं आपको। और आज विमर्श के इसी बिंदु पर हम आपके साथ चलेंगे आगे कि आखिर धर्म, जैसा हम कहते हैं, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, लेकिन ये धर्म मुझे कैसे मेरे अभिष्ट लक्ष्य तक, ईश्वर तक ले जाए और मुक्ति के मार्ग पर मुझे प्रशस्त करता चले। देखिए, आपने आज इतना अच्छा विषय लिया है कि इस विषय पर चिंतन करते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है जी। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बोलचाल की भाषा में जिसे लोग धर्म समझते हैं और धर्म के आधार पर लोगों की पहचान बनाते हैं या धर्म को केवल पूजा पाठ या ईश्वर से जोड़ते हैं, वो इस बात पर समझ लें कि ये धर्म नहीं है, संप्रदाय एक पथ है। संप्रदाय के पथ से आदमी चलता है जी। संप्रदाय आपकी पहचान हो सकती है, आप किस संप्रदाय के हैं, अर्थात किस पथ का अनुगमन करते हैं। किसके लिए? परमात्मा को ध्यान धारणा करने के लिए और जीवन को मुक्त दिशा में ले जाने के लिए। लेकिन धर्म की वैदिक मान्यता बहुत पृथक है, जो आपने जिसके लिए इशारा किया है, धारेण इति धर्मा। धृत धातु से बना हुआ जो शब्द है धर्म, उसका अर्थ होता है धारण करना। अब धारण करना तो आपके पास दोनों विकल्प खुले हुए होते हैं कि आप किसको धारण करें, सत्य को धारण करें या असत्य को धारण करें। दोनों धारण करना है, दोनों पथ हैं। अब सत्य को धारण करेंगे तो आप धर्मावलंबी बन जाएंगे और असत्य को धारण करेंगे तो आप अधर्मावलंबी बन जाएंगे। अर्थात धर्म और अधर्म का विभाजन केवल इतना है, जो सत्य पथ का पथिक है वो धर्मावलंबी है और जो असत्य पथ का पथिक है वो अधर्मी है। यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में ये है कि कई बार सत्य निरपेक्ष भी होता है और कई बार सापेक्ष भी होता है। एक सत्य तो वही है जो पूरी दुनिया का सत्य है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मेरा सत्य जो है वही जगत का सत्य है। देखिए, इस पर एक बहुत सुंदर बात है जिस पर मैं आगे कहना चाह रहा था। जी। लेकिन आपने कहा है कि सत्य निरपेक्ष होता है। सत्य ना सापेक्ष होता है, ना सत्य ना निरपेक्ष होता है। हाँ। सत्य सत्य होता है। हाँ। क्योंकि ऐसी विषय वस्तु जिसकी आप किसी से तुलना ना कर सकें तो उस विषय वस्तु का केवल एक नाम होगा, सत्य। जैसे आनंद का कोई अंग्रेजी नाम नहीं है।
एक सत्य आप समझिए, आनंद का कोई अंग्रेजी नाम नहीं है, क्योंकि वो प्रतिलोम के बिना शब्द है। जी जी। आनंद का कोई प्रतिलोम नहीं होता, सुख का प्रतिलोम है, दुख का प्रतिलोम है। तो धर्म भी जो है वो प्रतिलोम शब्द के अर्थों में नहीं लिया जाता। आप सत्य के विरुद्ध चल रहे हैं, इसलिए आप अधर्मी कहलाते हैं। धर्म तो सत्य से जुड़ा हुआ है, अर्थात सत्य पथ का पथिक ही धर्म है। अब धारण तो सत्य, आपने सत्य धारण कर लिया, इसमें भी दो तथ्य आ गए आपके सामने। आप सत्य में अपनी विचारधाराएं धारण करना चाहते हैं या किसी और की विचारधाराएं धारण करना चाहते हैं? क्योंकि धारण आपको करना है, तो आप धारण किसे करना चाहते हैं? अपनी विचारधारा। अब आपकी अपनी विचारधारा क्या है? वो मूल परंपराओं से चले हुए आ रहे, वो विधान से चले हुए आ रहे प्रक्रियाओं को आप धारण करना चाहते हैं, या आप कहीं से आयातित करना चाहते हैं विचारधाराओं को? तो जब आप किसी विचारधाराओं को आयातित करना चाहेंगे तो उस विचारधारा की गहराई में आप नहीं होंगे। उसका वो तल, अर्थात एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य मिल रहा है, वो जानता है कि आपका स्वभाव कैसा है, वो अपने आप को वैसा ही प्रदर्शित करता है जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। अब आप उसके बारे में उतना ही सत्य जान रहे हैं जितना वो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप उसके अंतर यात्रा में नहीं है, क्योंकि वो आपने आयातित किया है। तो जब भी आप स्व विचारधारा अर्थात परंपराओं की विचारधारा धारण करते हैं तो आप अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। तो धृत धातु से आपने धारण किया। अब ये शब्द धारण ध्यान रखिएगा, धारण शब्द जो है हमारे यहाँ एक दूसरे शब्द जुड़े हुए हैं। धारण शब्द योग का है, योग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे आप धारणा कहते हैं। धारणा, यम नियम संयम, जिनकी प्राणायाम प्रत्याहार, फिर ध्यान और धारणा। ये धारणा, धारण शब्द उसी धारणा से लिया गया जिससे आप एक अवधारणा का निर्माण करते हैं, आप अवधारणा बनाते हैं। तो लेकिन आपका चूंकि ध्यान नहीं होता, इसलिए आपके धारण की प्रक्रियाएं विचलित हो जाती है। ध्यान का अर्थ होता है एकाग्र चित्त होना। तो आप अपने धर्म के प्रति एकाग्र चित्त होइए। तो धर्म क्या है? जो आप कर्म करते हैं वही आपका धर्म है। धर्म आपका परिचय बनाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जो आप कर्म करते हैं वही धर्म है। उस धर्म के अनुसार आपका नाम होता है। धर्म कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ एक शब्द होता था, लोग बोलते थे धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष नहीं होता, संप्रदाय निरपेक्ष होता है। धर्म कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता। तो जो 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 विषय धारण करता है, जो कर्म धारण करता है, उसके अनुसार नाम हो जाता है। एक व्यक्ति जो है वो कार चला रहा है, अब उसका धर्म क्या है? कार चलाना। तो आपने उसका नाम दे दिया चालक, कार चलाने वाला ड्राइवर आपने उसको कह दिया। फिर आप देख रहे हैं कि अब इसमें देखिए क्रियाओं के अनुकूल आने वाला, जाने वाला, उठने वाला, बैठने वाला। तो जितने बैठने वाले लोग हैं यहाँ आ जाइए, जितने उठने वाले लोग हैं वो चले जाइए। ये देखिए उसके प्रत्यय के अनुरूप, कर्म के अनुरूप आप नाम रख रहे हैं उसका। जी जी जी। तो जब आप धारण कर रहे हैं और धर्म ही, कर्म ही आपका धर्म हो गया है, और धर्म जो है सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, इसलिए राजा का भी धर्म होता है। कोई भी राज्य बिना धर्म के नहीं चल सकता। धर्म तो सभी का हुआ भाई। आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं भारत में, तो भारत का धर्म क्या है? संविधान का पालन करना। राजा धर्म अपने संविधान के अनुसार कार्य करेगा। यदि आप युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप धर्म के पक्ष पर खड़े रहें, तो आपको गीता का अनुसरण करना पड़ेगा। गीता आपके लिए एक विधान की प्रक्रिया हो गई। ऐसे ही अलग अलग संप्रदाय में कर्म करने के लिए, विशुद्ध कर्म करने के लिए कहीं न कहीं विधान और परंपराएं सुनिश्चित की गई। तो धर्म का अर्थ आंख बंद करके ईश्वर का चिंतन ही केवल करना या पूजा पाठ करना नहीं होता। धर्म आपके कर्म से जुड़ा हुआ होता है, और कर्म में ध्यान जुड़ा हुआ होता है। तो धर्म के लिए महत्वपूर्ण है ध्यान, धर्म के लिए महत्वपूर्ण है धारणा। जब आपकी ध्यान धारणा सही होगी तो आपकी समाधि लग जाएगी, अर्थात आप मुक्त हो जाएंगे। एक बात समझिए आप, बड़ा अच्छा नीति उपदेश में एक बात कही है, दुर्लभम त्रयम एतद। तीन चीजें दुर्लभ है, किसके लिए? केवल मनुष्य के लिए। दुर्लभम त्रयम एतद देवा अनुग्रह हेतुकम। वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं की प्रेरणा से आपके जीवन में आई है। तो क्या? मनुष्यतम, मुमुक्षुतम, महापुरुष संश्रया। ये धर्म के लिए तीन बड़ी अच्छी बातें हैं, जिसको आप समझ लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये धर्म है, ये अधर्म है, धर्म के पथ पर हम कैसे चलें, ये सत्य है, ये असत्य है। पहली बात, मनुष्यतम। एक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ हमारे यहाँ तो कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्चता।
अब यहाँ पर देखिए शूद्र शब्द का कितना सुंदर उपयोग है। शूद्र का अर्थ होता है प्रत्येक जन्म लेने वाला व्यक्ति सहज सरल होता है, वो कहीं आबद्ध नहीं होता, इसलिए वो शुद्ध होता है। शुद्ध से बना है शूद्र। जन्म लिया उसने, फिर जन्मना जायते शूद्रा संस्कारे द्विज उच्चता, अब वो द्विज बनता है। बहुत सारे लोग द्विज का अर्थ ब्राह्मण समझ लेते हैं। द्विज में 3 प्रक्रियाएं आती हैं, फिर वो धर्म धारण करेगा कर्म करते हुए। तो वो क्या बनेगा? वैश्य कर्म करता है कि क्षत्रिय कर्म करता है कि वो विप्र कर्म करता है, तो वो जो जिस कर्म को करेगा उस पद को वो धारण कर लेगा, तो उसकी धारणा बन जाएगी। तो अब ये है कि 3 एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, अब जन्म लेने से जीवन नहीं हुआ है। देखिए धर्म कहाँ आता है? जन्म लेने के साथ धर्म नहीं आता। अब आपने जन्म लिया है, अब आप एक यात्रा कर रहे हैं। किसी मनुष्य से पूछो कहाँ की यात्रा कर रहे हो? अरे प्रियतम से मिलने। वही है आखिरी मंजिल, वही है आखिरी शिखर। कौन? मृत्यु। आप जितने भी गति से चलते हैं या जितने भी धीरे चलते हैं, चलना है आपको उसका आलिंगन करने जो आपके जन्म के पहले ही संसार में विद्यमान हो चुकी है, वो मृत्यु है। तो जन्म से जीवन की जो यात्रा होती है उस यात्रा को जीवन कहते हैं। अब इसमें वो बिंदु कहाँ आता है, कैसे आता है? नहीं, मैं अभी ये प्रक्रिया ही पूरी कर रहा हूँ। जन्म से मृत्यु की यात्रा जीवन हो गई। ठीक है। तो अब आप जब जन्म लिए तो वो संसार में सर्वभूत जैसे सारे प्राणी हैं वैसे ही आपने जन्म लिया है। आप मनुष्य कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन अभी आप में मनुष्यत्व नहीं प्राप्त हुई है। मनुष्यत्व जिसको कहते हैं, मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए आप जीवन की यात्रा करते हैं। अर्थात वो सारे कर्मों को करते हैं जो मनुष्य जन कर्म है, वो सारी प्रक्रियाएं आप करते रहते हैं। तो पहली विशेषता ये है कि मनुष्यत्व हम ही प्राप्त करते हैं। वो तत्व जो मनुष्य में होता है वो हम प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? धर्म के माध्यम से। धर्म क्या है? वही कर्म जिसे हम धारण करते हैं। तो या तो हम पूरा मनुष्य बन पाते हैं। मनुष्यत्व की परिभाषा को भी थोड़ा समझाया जाना चाहिए। देखिए मनुष्यत्व की जन्म ले लेना मनुष्य योनि में महत्वपूर्ण नहीं है। ह्यूमैनिटी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, मनुष्यत्व जो भाव है, जिसके लिए मानवता शब्द लगा। हाँ, मानव तो आप हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। मानव तो आप हो चुके हैं, लेकिन वो संवेदनाएं जो मानवता के नाते आप में निहित होनी चाहिए वो आपके भीतर हैं। दया, ये तो आप एक अर्थ समझ लें। हाँ। एक बहुत सुंदर सा चिंतन विगत परिचर्चा के संदर्भगत अपने साथ वार्तालाप में आई है कि हमारा अंतःकरण है कि नहीं। जिनमें अंतःकरण वर्ग चतुष्टय है वो मनुष्यत्व के गुणों से परिपूर्ण है। हमारा अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हाँ। एक पशु के पास केवल अहंकार है। अहंकार का अर्थ होता है मैं हूं, मुझे जीना है और मुझे खाना है और मुझे संतान पशु माना गया है। कई मनुष्य पशु ही है। तभी तो मनुष्य पशु इसलिए है कि जब त्रिपुरासुर के वध का प्रसंग आया था हमारे यहाँ, तो शिव जी ने कहा भाई मैं उसका क्यों वध करूं? ये तो पशुवत व्यवहार हो जाएगा, त्रिपुर का वध मैं क्यों करूं? तो संसार में सारे देवता एकत्रित हुए और उन्होंने कहा परमात्मा आप ही तो ब्रह्म हैं और संसार के सारे प्राणी पशु हैं। तो वो पशुपतिनाथ हुए थे और उन्होंने फिर पाशुपात अस्त्र से जो है त्रिपुर का वध किया था। तो प्रश्न ये है कि मनुष्य भी उन्हीं प्राणियों की तरह है। इसलिए तो गीता कहती है सर्वभूत हितृता, प्रत्येक प्राणी में मुझे देख। क्योंकि जो प्राणी शेर है, चीता है, बिल्ली है, कुत्ता है, वो भी तो जीवन लेकर आ रहा है। जितने भी चैतन्य प्राणी हैं, वृक्षों की जड़ता में जो चैतन्यता विद्यमान है वो भी तो परमात्मा की अनुभूति है, प्रकृति की अनुभूति है। तो एक मनुष्य में वर्ग चतुष्टय अर्थात अंतःकरण की विद्यमानता जो होती है वो उसमें बुद्धि होता है। क्या तुझमें बुद्धि में सत आया? ध्यान रखिएगा, सत्य ही धर्म है। क्या तेरी बुद्धि सतबुद्धि हुई? क्या तेरे मन से विकार चले गए? अगर तुम्हारे मन से विकार चले गए तो तुम्हारा निर्मल मन हो गया। अंतःकरण की रक्षा क्या हम करते हैं या कई बार उसे मार भी देते हैं? इसके लिए आगे की प्रक्रिया है जो मैंने 3 तत्व आपको बताया है। मनुष्यतम, अब आपने ये तय किया कि अपना भान हुआ, दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षणभंगुरा, मैं संसार में आया हूँ, दुर्लभ प्राणी हूँ, मेरे पास बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, मन है सुंदर, और आपने आत्मानुभूति करके सत्य को धारण करते हुए कर्म करना शुरू किया। लेकिन दूसरी चीज है मुमुक्षुता, ये जो आप चिंतन कर रहे हैं, जिज्ञासा, आसपास परिवेश, जीवन, चिंतन, कर्म, इन सब के प्रति जिज्ञासा रहना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये क्यों किया, मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है। इन तमाम आपके चिंतन को जिज्ञासा कहते हैं।
तो इसको मुमुक्षुता कहते हैं, मुमुक्षु हो जाना, अर्थात जानना कि मेरे जीवन का पथ क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुतेरे मनुष्य जो हैं संपूर्ण जीवन में अपने जीवन का लक्ष्य पाए बिना वो अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं, मुझे धन कमाना है, मुझे बच्चे पैदा करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे बस ये लोन लेना है, मुझे प्रमोशन पाना है। ये उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये उनके रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे पड़ाव हैं। क्या कहें, इनका अंतःकरण जागृत नहीं है, नहीं है, इसलिए जागृत नहीं कि वो मुमुक्ष नहीं हुए, उन्होंने अपने आप को नहीं समझा। भाव नहीं है भाई जिन्होंने शरीर को मैं मान लिया है, जो कल मिलने का वादा करके जाते हैं, कल मिलूंगा, परसों उसे देख लूंगा, जिन्हें अपना जीवन अविनाशी अनादि अखंड लगता है, ये जड़वत शरीर। तो सही संदर्भों में धर्म यहाँ वो दृष्टि देता है। महापुरुष संश्रया तीसरी विशेषता इसीलिए इसमें लिखी है जी, कि आप, इसमें कहा गया है ना कि जिस पथ से महापुरुष चलें, हम घर घर यही तो समझाते रहते हैं, देखो उनने क्या किया है, महापुरुषों के नाम। महापुरुष संश्रया, जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग का अर्थ ये होता है जीवन में, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सत्संग का मतलब होता है संकीर्तन करना, पूजा पाठ करना। कमाल, सत्य के संग। जब भी आप ऐसा सत्संग, अब आपको कोई कहे कि सत्संग कब होता है, जो बात आपको बुरी लगती है उसे समझने का प्रयत्न करो, यही सत्संग है। पिताजी ने कहा ये मत किया करो, कड़वी लगती है जो बात आपको, जो चुभती है आपको बात, उसे आप समझने का प्रयत्न करो ना। और हम इसी से मुंह चुराते हैं। इसे भाई ये है कि आपकी कोई प्रशंसा करे आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपकी कोई आलोचना करे आपको बुरा लगने लगता है। आपकी मैं जहां आप नहीं हैं, जब भी आप भीड़ बन जाते हैं आपको संकोच होने लगता है वहां जाने में, कि मैं पहुंचूंगा और भीड़ कैसे बन जाऊंगा। तो ये जो है धर्म से च्युत होने की प्रक्रिया है। धर्म ये कहता है कि आप सबसे पहले, चूंकि आपको मनुष्यता प्राप्त करनी है, तो मनुष्यता का सबसे पहला गुण है सहज होना, सरल होना। और इसका सबसे बड़ा सूत्र यही लगता है कि अपनी आलोचना से विचलित ना होना। सहज और सरल होने के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि अपनी आलोचना को भी स्वीकार करना। देखिए, आलोचना को स्वीकार करना, ये तो आपकी बड़ी अच्छी सहिष्णुता भी हो सकती है, आपका एक विराट हृदय है कि कोई आलोचना करे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। उस आलोचना में विद्यमान तत्व को मुमुक्षुता करना, उसकी खोज करना, जिज्ञासा से परिणाम तक। देखिए, महापुरुष संश्रया का अर्थ क्या है? क्यों आप महापुरुषों का, क्यों आप महापुरुष में आपके पिताश्री शामिल हैं, महापुरुष में आपके दादाजी शामिल हैं, महापुरुष में कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति जो आपसे अनुभव में श्रेष्ठ है, वो आपके लिए महापुरुष हो सकता है, क्योंकि जीवन के अनुभव उसकी तिजोरी में बंद है। आपकी तिजोरी तो खाली है, उसमें पैसे रखे हुए हैं, अनुभव नहीं है उसमें, ज्ञान नहीं है उसमें, तो आपको तो उन अनुभवों को लेना है। तो महापुरुष संश्रया क्यों है? क्यों सत्संग ऐसे व्यक्तियों का करना चाहिए? करते समय दो सावधानी बहुत आवश्यक है। आपको महापुरुष के बताए हुए पथ पर चलना है, लेकिन अनुसरण ऐसा नहीं करना है कि जो महापुरुष ने किया है वो मैं करते चलूं। इसीलिए बुद्ध ने शायद कहा, अनुसरणवादी प्रक्रिया, अपना दीपक स्वयं बनो, अपदीपो भव। लेकिन अपदीपो भव की प्रक्रिया एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और बहुत छोटी प्रक्रिया है। रोज आप जानते हैं नश्वर जीवन है, आप जिस दिन ये जान जाते हैं उस दिन आपके जीवन में अभ्युदयिक प्रलय हो जाता है। हमारे यहाँ जीवित रहते हुए मुक्त रहने का विधान है। को वासी मुक्तो ही विषया विरक्ति, जीवित रहते। देखिए, नित्य प्रलय कौन है? रोज मनुष्य मर रहा है, वो उसका नित्य प्रलय है। एक मनुष्य के जीवन में प्रलय तब आ जाती है जब उसका देह त्यागता है, नित्य प्रलय हो गया। लेकिन आप दूसरी स्थिति देखिए कि अभ्युदयिक प्रलय वो होता है जब आप ज्ञान खड्ग से अज्ञान के बंधनों को काट देते हैं। तो जैसे ही आप ज्ञान खड्ग हाथ में लेते हैं, आप परम धर्मावलंबी हो जाते हैं। ज्ञान खड्ग आपको मिलेगा कहाँ? उस रास्ते पर चलकर जो बड़ों ने बताया है। बड़े करें सो ना करें। अनुसरण ऐसा नहीं करना, बड़े कहें सो ना करे और बड़े करें सो ना करे और बड़े कहें सो करें। तो आपको उस पथ पर चलना है। तो धारेणीति धर्मा धृत धातु से बना हुआ ये शब्द आपकी कर्मशीलता को धर्मवान बनाता है। और कर्मशीलता का अर्थ है कि आप मौलिक और सत्य संबंधित विचारधाराओं को ध्यान करें। क्योंकि अब हम चलते चलते वहाँ आ गए हैं जब समाप्ति का बिंदु हमारे सामने है। हालांकि इस परंपरा और इस चिंतन की समाप्ति तो संभव ही नहीं है, ये तो चिरंतन है, निरंतर चल ही रहा है।
लेकिन फिर भी कैसे ये धर्म मुझे मुक्त करे, जैसा बड़ा सुंदर आपने अभी हमें बताया कि शरीर और जीवित रहते ही मुक्ति संभव है। देखिए संक्षेप में जी, आप धार्मिक रहिए, धार्मिकता से दूर रहिए। आप धार्मिक बन जाइए। धार्मिक बनने का अर्थ होता है आप कर्मशील बन जाइए। धर्म से च्युत आप कभी नहीं हो सकते, मुक्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म से मुक्त हुए तो आप धर्मविहीन फिर अधर्मी हो जाएंगे। धर्म तो आपके जीवन में है, कण कण में, रज रज में, पत्ते पत्ते, बूटे बूटे में, हर प्रक्रिया में कर्मशीलता है। जिस पल आप आलस्य, प्रमाद और स्वार्थ के आवेग में आ जाते हैं। आचरण को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए यहाँ। धार्मिक आचरण का अर्थ होता है आप श्रेष्ठ कर्म का संपादन करते रहें। बिल्कुल ठीक। आप अंतर्चित्त में देखिए, आप दोहरे व्यक्तित्व से मुक्त हो जाइए, आपका आचरण शुद्ध हो जाएगा। मतलब मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि मनुष्यता के अनुरूप जो आचरण है वही धर्म है। धर्म दूसरों की मदद करना, कोई भी आलोचना निंदा से विचलन नहीं होना, और दूसरा जो बहुत सुंदर उक्ति मुझे लगी कि अप दीपो भव, कि महापुरुषों की या बड़ों की कही गई बातों पर अमल करना है, उनका अनुसरण नहीं करना है कि किस पर। जी, इस पर मैं एक तथ्य कह करके बाबा तुलसी की उक्ति आपको कहता हूँ। चतुराई चूल्हे पड़ी, चतुराई चूल्हे पड़ी, और घूरे पड़े अचार, और तुलसी आत्म ज्ञान बिन चारों वर्ण गंवार। बिल्कुल। तो आपको वो चतुराई हटा देना है जो छद्म, भाई मनुष्य छद्म किससे कर रहा है? जब आप खुद से छद्म करना छोड़ दें, आप स्वयं सारे अंतर्चित्त आपका जानता है सारी प्रक्रियाओं में। पठन्तु चतुर्वेदा खट शस्त्राणि अष्टादश पुरांगता और आत्म तत्वम न जानाति दर्भी पाकर समरसा। जिस दिन आप अपने अंतर्चित्त की आत्मा और आत्मजनित स्वभाव को जान लेते हैं, उस दिन आप धर्म को जान लेते हैं, और उस दिन आपके द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक आचरण धार्मिक हो जाता है, और वो धार्मिक स्वागत होता है। कृष्ण ने गीता में सब कुछ समझाया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया, लेकिन फिर क्या कहा? सर्वधर्माणि परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। जब नास्तिक अपने अस्तित्व को खो देता है तब वो धार्मिक हो जाता है, और जब आस्तिक अपने अस्तित्व को ईश्वर में समाहित कर देता है तब वो धार्मिक हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। तो बहुत गूढ़ नहीं है, प्रतीत होता है कि मनुष्यता का आचरण ही धार्मिक होना है। कितनी सुंदर परिभाषा है धर्म की। न यहाँ कोई वर्ण है, न यहाँ कोई विभाजन है, सब एक सफ में खड़े हैं, सब एक कतार में खड़े हैं। ये तो हमारी संकीर्ण बुद्धि है जिसने डिवीज़न अपने निहित स्वार्थों के लिए किया, और जिसको हम कई बार चुनौती मानकर पीड़ा से, कटुता से, निराशा से, विक्षोभ से या कथित श्रेष्ठता के बोध से भी भरते हैं, जो कि सब मिथ्या है, सब बेकार है। इसका मतलब है कि आप अभी धार्मिक हैं ही नहीं। कितनी सुंदर बात है कि धर्म का अर्थ कंठी माला कभी नहीं है, जो कबीर ने कहा, जो नानक ने कहा। धार्मिक होने का अर्थ है, और एक बड़ी अच्छी बात कही, अंग्रेजी का शब्द है सेक्युलर, सेक्ट से जुड़ा हुआ है, पंथ से जुड़ा है। पंथ निरपेक्ष हो सकता है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्म कभी निरपेक्ष होता भी नहीं है। लेकिन इन सबको समझना, जानना कोई जटिल नहीं है। आप भी बहुत पेचीदगियों में मत उलझिए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो कुछ मनुष्य होने के नाते शोभनीय है, जो कुछ मनुष्य होने के नाते हमें करना चाहिए, वही हमें करना है। और करते करते ये पता ही नहीं चलेगा कि मृत्यु रूपी प्रेमिका कब आपके और हमारे सामने खड़ी है, और हम मुस्कुराते हुए, उसका वर्ण करते हुए आनंद से इस दुनिया से विदा हो जाते हैं या विदा हो जाएंगे। और यही जीवन का सबसे श्रेष्ठतम सार है कि अंतिम समय अगर आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ही हो, तमाम पीड़ाओं के बाद जो मृत्यु के पहले बहुत स्वाभाविक रूप से आती ही है, तो जीवन का सार है कि आपने एक शुरुआत भी बहुत अच्छी की और उसका समापन उससे भी शानदार किया। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या हम ऐसा करेंगे? बड़ा प्रश्न है, लेकिन करना ही मनुष्यता है, और ऐसा करना ही धार्मिकता है, या धर्म को अंगीकार करना है। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, बहुत प्रणाम करता हूँ। अगले अंक में, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।